आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। दीपावली बीत चुकी है, लेकिन आरोपों के पटाखों की आवाज आज भी गूंज रही है। आज सदानंद होटल में एक एडवोकेट तरुण शर्मा ने कॉन्फ्रेंस करके यहां के आयुक्त दिलीप भोले के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मेरा क्लाइंट ने उनके अयोग्यता के आधार पर एक पीआईएल हाई कोर्ट में दाखिल किया है। उसी पीआईएल को वापस करने के लिए उन्होंने हमारे क्लाइंट के पटाखे की दुकान को, जो कि लीगल था और सारे कानूनी जो भी उनके नियम के थे, शर्तें मानी गई थी, और बकौल एडवोकेट ये ओपन जगह पे था और जितनी भी परमिशन लेने के बावजूद भी मनपा आयुक्त ने अग्निशमन विभाग के द्वारा सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि वो पीआईएल वापस ले लें, ऐसा तरुण शर्मा का कहना है। और ये भी कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई है बदले की कार्रवाई हुई है, और ये इसको थ्रेट यानी धमकी की तरह देखा जा सकता है, जिसके सिलसिले में एडवोकेट तरुण शर्मा ने नवघर पुलिस स्टेशन में मनपा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। अभी वकील की बात को माने तो अभी तक 4 पीआईएल दिलीप भोले के अयोग्यता पर दाखिल की गई थी, परंतु 3 पीआईएल आज तक वो चालू नहीं हो पाए, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो वो सेटलमेंट हो चुके हैं। चौथा पीआईएल क्या वही अपने पुराने तीनों सेटलमेंट के तरीके पे रहेगा या कोई परिणाम भी सामने लाएगा? आइए जानते हैं तरुण शर्मा का उनके आरोपों में क्या कहना है। संक्षेप में ये मामला ऐसा था कि जिस प्रकार से जो मीरा भाईंदर नगर पालिका की परवानगी लेके पटाखे स्टॉल लगाने का परवानगी दी गई थी, उसी प्रकार से मैंने मेरे 4 स्टॉल की परमिशन ली थी। उनमें से एक स्टॉल मेरे मित्र का था जो स्वामी सोमनाथ के नाम से मौजूद था इंद्रलोक नाके पे। उस पर 25 तारीख को तोड़क कार्रवाई करने फायर ब्रिगेड, पुलिस ऑफिसर्स और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। बाकायदा हमको ना तो किसी ने कोई दस्तावेज पूछे, ना कोई डॉक्यूमेंट्स पूछा। हम पे डायरेक्ट कार्रवाई करते हुए हमारे सारे पटाखे उन्होंने उठा के अपनी गाड़ियों में डाले। गाड़ियों में डालने के बाद उन्होंने फोर्सफुली मैं बोलूँगा ये वर्ड, फोर्सफुली वहाँ पे मेरे मंडप वाले जो मौजूद थे उसको बोला या तो खोलो नहीं तो तोड़ेंगे। वो भी घबरा के उन्होंने तोड़क कार्रवाई, उन्होंने फटाफट अपने सारे सामान को तोड़ते उन्होंने बाहर साइड कर दिया। और मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट में जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा था मेरे स्टेटमेंट के लिए, मुझे जब बुलाया गया था इंक्वायरी के लिए, मैं वहाँ पे पहुंचा, उतनी देर में तो सारा मंडप खोल के इन्होंने चले गए थे। जब मैंने पूछा कि ये क्या कैसा हुआ तो बोला कि आपका स्टॉल इलीगल है, आपके एंक्रोचमेंट करके खड़े थे। पर जबकि ये परमिशन जो थी वो सारी नगर पालिका और पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस स्टेशन से और नगर पालिका और फायर ब्रिगेड से आई थी। तो वहाँ उन समय उनको कैसे नहीं समझ में आया कि एंक्रोचमेंट है, मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा, जिसके कारण मेरे पे कार्रवाई भी की गई, ऐसा बोल रहे। क्या कारण सर मेरे तो ये बाकायदा चिल्ला के कहूँगा कि ये एक पर्सनल इशू था, क्योंकि वहाँ पे मेरे क्लाइंट थे जो 24 तारीख को उस स्टॉल पे मौजूद थे, क्योंकि मैं दूसरे स्टॉल पे मौजूद था। तो ये 24 तारीख को उस स्टॉल पे मौजूद थे। जो एक याचिका करता है अपनी जो पीआईएल फाइल की हमने हाई कोर्ट में दिलीप भोले जी के खिलाफ, उस याचिकाकर्ता में ये एप्लीकेंट है, जिसके कारण ये पूरी कार्रवाई मेरे पे मेरे भाई पे जो भी की जा रही है वो सिर्फ इसी के कारण की जा रही है, क्योंकि मैं उनका लॉयर हूँ और ये याचिका करता है। किस तरह का पीआईएल दाखिल किया आपने? सर ये पीआईएल हमने इसलिए फाइल किया है कि नॉन आईएएस हु इज बीन नॉट परमिटेड एज पर द लॉ, he is not an IAS officer, we fall into the category of Mumbai metropolitan region where an IAS officer needs to be appointed as per the law, but he is a non-IAS. What we have challenged that पिछले 1.5-2 साल से वो जो इस कुर्सी पे बैठे उसके लेके और उनके पूरे कार्यशैली को कि वो क्या कार्य कर रहे हैं उस शैली को हमने चैलेंज किया है, जिसके कारण हम पे ये कार्रवाई हुई। आगे का क्या करेंगे? सर डेफिनेटली जब मेरी हाईकोर्ट में पीआईएल की हियरिंग आएगी तो ये जो दस्तावेज हैं और ये एक्ट कि किस तरह से एक एप्लीकेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो पिटीशन को वापस ले, और एक लॉयर को कैसे तंग किया जा रहा है, उसके लॉयर को स्पेसिफिक उसके लॉयर को कैसे तंग किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं कोर्ट को ये बताऊंगा। आपको किसी ने पैसा भी सुनने में है कि वहाँ पे बोला गया कि पीआईएल को वापस लीजिए, उसके बाद पर्सनल इशू? सर मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है बाकायदा। ऑफिसर मिस्टर दिलीप रंगवे मुझे फोन पे कह रहे हैं, मेरे से जब बात कर रहे हैं कि आप अपना पर्सनल इशू सॉल्व कीजिए तो ये आपका स्टॉल बचेगा। ये तो थ्रेट हुआ ना आपके खिलाफ? मैं वही कह रहा हूँ, ये मुझे थ्रेट है, इसी के लिए मैंने एक एप्लीकेशन भी डाली है
नवगर पुलिस स्टेशन पे, अभी नगर पुलिस स्टेशन और कमिश्नर इस पे क्या कार्रवाई करते हैं मैं देखता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि मीरा भाईंदर में इलीगल बैनर पे भी कार्रवाई होती है पुलिस द्वारा, उस पर भी एक्शन लिया जाता है। मीरा भाईंदर पुलिस इतनी स्ट्रांग है और दाते साहब पे मुझे विश्वास है और मेरे क्लाइंट को भी विश्वास है कि वो इस पे भी कार्रवाई करेंगे, कि इसकी तह तक जाएंगे और ये ऑफिसर और कमिश्नर जिसने जिसने ये कार्य किया है उनकी भी इंक्वायरी लगाई जाए। यानी कि आप कितने लोगों पर इस तरह की कार्रवाई की है? जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे तो ये बाकायदा कोई खबर ही नहीं है कि किसी पे कार्रवाई भी हुई है क्या, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है ये 150 स्टॉल आज भी मौजूद है, क्योंकि सबको परमिशन 26 तारीख तक की थी, तो ये 26 तारीख आज खत्म होगा, कल से ये स्टॉल मौजूद नहीं रहेंगे। तो ये पुलिस विभाग का भी बोलना रहेगा, नगर पालिका का भी बोलना रहेगा, अब तो स्टॉल है नहीं, आप क्या कार्रवाई करें। तो आपके स्टॉल के बगल में और भी स्टॉल थे कि नहीं, मेरा ओपन प्लॉट पे था, जैसे नगर पालिका और बाकी रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने ले है ना कि एक ओपन प्लॉट पे होना चाहिए, तो मेरा स्टॉल एक अकेला था ओपन प्लॉट पे। आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ और ये जो इनके आरोपों को देखने के बाद ये तो सच है कि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की क्वालिफिकेशन में जो कमियां हैं उसी के आधार पर कई पीआईएल दाखिल की गई थी, लेकिन पीआईएल दाखिल करना और फिर वापस कर लेना ये कहां तक क्या इशारा करता है? क्या इसी तरीके ये चौथा पीआईएल भी दाखिल होके कुछ अंजाम पहुंचाएगा या सिर्फ पटाखों की कुछ देर के लिए ही आवाज सुनाई देगी? कैमरा पर्सन अभिराज नायर के साथ अशोक निगम, महानगर समाचार।